हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे। इस सेगमेंट में आप सबका वेलकम। और जब से खबर आई है कि विराट कोहली टी20 फॉर्मेट की कप्तानी इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे, तब से लेकर के अब तक बहुत सारी खबरें आई हैं। वैसी ही खबरें आज भी हैं कुछ, मैं आपको सारी खबरें बताऊंगा। शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। सबसे पहली खबर जो आई है, अब क्योंकि रवि शास्त्री का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है बतौर हेड कोच, और साथ में भरत अरुण और आर श्रीधर जो फील्डिंग कोच हैं और भरत अरुण जो बॉलिंग कोच हैं, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में अब जो खबर सामने निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि हो सकता है बीसीसीआई एक बार फिर से अप्रोच करे अनिल कुंबले को। अनिल कुंबले फिर से दोबारा हेड कोच टीम इंडिया के बन जाएं। और पहले भी बन चुके हैं अनिल कुंबले, 2016 में बने थे, लेकिन उसके बाद 2017 में विराट से कुछ अनबन उनकी हुई थी और उसके बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। लेकिन एक बार फिर से उनके हेड कोच बनने की खबर सामने आ रही है। उसके बाद अगली खबर जो है वो विराट कोहली का जो फैसला था टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का, उससे जुड़ी कुछ खबरें हैं। और खबरें कुछ इस तरह से हैं कि जब विराट ने ये बात को कहा कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए वो टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी छोड़ रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने कल खबर बताई थी और जो आज खबर बता रहा हूँ मैं, दोनों दैनिक जागरण अखबार में आई हुई हैं, वहाँ से खबर लेकर के बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस खबर का पूरी तरह से विश्वास कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ें मिस हो गई हैं या मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जा कर के एक बार दैनिक जागरण अखबार खोल के कल का भी पढ़ लीजिएगा और आज का भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी खबर के ऊपर। तो आज जो खबर आई हुई है, अब क्योंकि विराट कोहली ने जो रीज़न दिया था वो दिया था वर्कलोड मैनेजमेंट, तो एक ऑफिशियल से बात की गई। इस अखबार के रिपोर्टर है दैनिक जागरण के अभिषेक त्रिपाठी, सीनियर रिपोर्टर हैं बहुत, और सबसे पहले खबर उन्होंने ही ब्रेक करी थी। किसी और अखबार में खबर ब्रेक नहीं हुई थी विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने वाली। तो उन्होंने एक ऑफिशियल का इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने बातचीत करी इस डिसीजन को लेकर के। तो वर्कलोड मैनेजमेंट वाली जो बात विराट कोहली कह रहे थे, तो उस पर जो ऑफिशियल है उनका कहना कुछ इस तरह है कि वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए अगर विराट कोहली कप्तानी छोड़ रहे हैं टी20 फॉर्मेट की, तो फिर उनको आईपीएल की कप्तानी पहले छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आईपीएल में पूरे के पूरे 2 महीने उनको कप्तानी करनी पड़ती है और वो वर्कलोड वहाँ पर ज़्यादा है। और अगर आप टीम इंडिया की बात करें तो इस साल अगर आप देखेंगे तो 2020 से दिसंबर से लेकर के अब तक, 2020 से अब तक विराट कोहली ने सिर्फ 8 टी20 मैच की कप्तानी करी। टीम इंडिया ने जो 8 टी20 मैच खेले उसी की कप्तानी उन्होंने करी है। तो टीम इंडिया के जो टी20 फॉर्मेट है उसकी कप्तानी छोड़ने से पहले उनको आईपीएल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है। और ये बात वाजिब भी है क्योंकि लगातार 2 महीने कॉन्टीन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट कप्तानी करनी पड़ती है, मैचेस वहाँ खेलने पड़ते हैं, तो वर्कलोड वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब उससे जुड़ी अगली खबर भी है और अगली खबर कुछ ऐसी है कि विराट कोहली से जो ऑफिशियल्स हैं वो थोड़े से नाखुश भी हैं, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया था कि किसको कप्तान बनाया जाए, किसको वाइस कैप्टन बनाया जाए, और इस बात से सिलेक्टर्स नाखुश हैं। जो अखबार में लिखा है, अगर मैं वर्ड टू वर्ड वही बताऊं आपको, तो उन्होंने बोला है कि सब काम अगर विराट कोहली ही कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ये इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आए हुए हैं जो कि ऑफिशियल, हालांकि नाम नहीं लिखा है ऑफिशियल का, लेकिन खबर जो आई है वो उनके तरफ से ही आई है और अखबार में ये चीज़ भी लिखी हुई है। फ्रंट स्टोरी ही है स्पोर्ट्स पेज की, आप जा कर के पढ़ सकते हैं पूरी। और उसके बाद में अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि क्यों अब विराट कोहली कप्तानी छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो उनका एक कप्तानी वाला रोल है वो किसको सौंपा जाएगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि रोहित शर्मा का नाम साफ तौर पे समझ में आ रहा है सबको और सिलेक्टर्स को भी उस पर नज़र होगी, सिलेक्टर्स की भी। लेकिन जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं भारत के, उनकी भी यही राय है कि रोहित शर्मा को ही कप्तान बनाना चाहिए। अब दिलीप वेंगसरकर की बात करें आप या फिर संदीप पाटिल की बात करें, तो उन्होंने आईपीएल का हवाला देते हुए बोला कि आईपीएल में रोहित एक शानदार कप्तान रहे हैं और ऐसे में रोहित को ही टी20 फॉर्मेट की कप्तानी सौंपनी चाहिए। आईपीएल 5 ट्रॉफी उन्होंने मुंबई इंडियंस को जितवाई भी हैं और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि रोहित शर्मा को ही फिर से दोबारा कप्तानी मिलेगी। एशिया कप भी अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ने एशिया कप में भी एक बार कप्तानी की थी और उस टूर्नामेंट में भी भारत को जीत मिली थी। तो इस तरह से कुछ खबरें हैं। उसके बाद में अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो खबर आई है आईपीएल से जुड़ी हुई ही। अब केविन पीटरसन ने बयान दिया है महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके को लेकर के। उन्होंने बोला है कि सीएसके की जो टीम है वो एकदम शानदार टीम है और अभी पिछला जो उनका सत्र हुआ था 2020 की वो बात कर रहे हैं, वहाँ पर टीम ने बहुत ख़राब प्रदर्शन किया था, लेकिन अब की बार
टीम जो है सीएसके की वो इस टाइटल को जीतने की हकदार दिखाई दे रही है और मजबूत टीम सीएसके की दिख रही है आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीतने के लिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि 2 खबरें और हैं। अब एंड मोमेंट पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दी क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस थे, इस वजह से न्यूजीलैंड ने ये हवाला दिया और पाकिस्तान अब वो खेलने नहीं जा रहे। साथ में एक और खबर आज आई है कि भाई इंग्लैंड को भी, क्योंकि अगले महीने खेलने के लिए जाना है पाकिस्तान में, तो हो सकता है कि इंग्लैंड भी इस टूर को कैंसिल कर दें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हालांकि इमरान खान ने भी इस पर बोला है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं, उन पर उन्हें पूरा भरोसा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने इस दौरे को रद्द किया है क्योंकि उनको ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद में पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, जो अभी पीसीबी के जो चीफ हैं रमीज़ राजा, साथ में शोएब अख्तर, उन्होंने जो डिसीजन रहा न्यूजीलैंड का उसकी निंदा की है और बोला है कि भाई न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है, सारी चीज़ें हैं, उन्हें अपनी सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा है पाकिस्तान को। ये सारी बातें, तमाम खबरें इस तरह से चल रही हैं अभी। तो खबरें जो भी अभी तक की बड़ी बड़ी आई थी वो सब मैंने आपको बताई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में कॉमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और रोहित विराट ये जो पूरा मसला चल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।